Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा था। अगर मैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो सुबह सुबह ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट ऊपर हम लोगों ने गैप अप ओपनिंग की थी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हुआ था। अगर मैं देखूं तो निफ्टी ने जैसे ही गैप अप ओपनिंग किया था तो 11,100 और 11,000 के कॉल राइटर्स खतरे में आ गए थे। दोनों का ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास था फ्राइडे को। तो आज सुबह जब गैप अप ओपनिंग हुआ तो उनकी सारी स्ट्रेटजी वहां पे फेल हो गई। उनको लगा था कि शायद आज हम गैप डाउन से ओपन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर मैं बात करता हूं डेटा के हिसाब से तो 11,100 11,000 के आसपास जो कॉल राइटर्स थे वो सुबह सुबह एग्जिट होना उन्होंने स्टार्ट किया, और उसी समय 11,000 और 11,100 पे ऑलमोस्ट 20 से 22 लाख जो पुट राइटर्स आ गए आज के दिन में नए, क्योंकि इनको एक चांस मिल गया था कि ये जो आज के जो कॉल राइटर्स हैं ये शायद अटकेंगे आज, और इनको शायद आसानी से एग्जिट नहीं मिलेगा। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा था उसको सपोर्ट कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, बजाज और उसके साथ साथ रिलायंस। इन सारे स्टॉक्स में हैवी कॉल राइटिंग हुई थी शुक्रवार के दिन। सो इन्होंने सुबह सुबह ही शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट किया, और उसको देख करके बाकी सारे स्टॉक्स ने भी भागना स्टार्ट किया। अगर मैं इंडसइंड बैंक की बात करूं तो इंडसइंड बैंक की आज काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है। बहुत ज़्यादा उसमें कॉल राइटिंग हुई थी, जिसकी वजह से आज इतना अच्छा खासा उसमें शॉर्ट कवरिंग आया है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग किया है 100 पॉइंट के आसपास, तो उसके बाद निफ्टी के जितने कॉल राइटर्स होते हैं जो इन द मनी होते हैं उनको पोजीशन शिफ्ट करनी होती है इमीडिएटली, जिसकी वजह से मैं ये मानता हूं कि अगर निफ्टी ने 100 पॉइंट ऊपर ओपन किया है या फिर नीचे ओपन किया है तो उस डायरेक्शन में रैली बढ़ सकती है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग या फिर शॉर्ट बिल्टअप स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पोजीशन शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और इन सब का साथ देते हैं निफ्टी के स्टॉक्स। अगर इस तरीके का कुछ अगर मोमेंटम आता है तो हमको उस दिन शॉर्ट नहीं करना है या फिर उस दिन लॉन्ग नहीं करना है। अगर निफ्टी ने गैप डाउन खोला तो लॉन्ग मत कीजिए, या निफ्टी ने गैप अप खोल दिया है तो शॉर्ट मत कीजिए। जबकि मार्केट में टेक्निकल बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, ये मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूँ। पिछला हफ्ता खराब गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि अगले हफ्ते तेजी कंटिन्यू रह सकती है। इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि 10,800 का लेवल डिफेंड होगा, इवन हो सकता है कि 11,000 का लेवल भी डिफेंड हो। 11,000 ब्रेक करना अब बहुत मुश्किल है निफ्टी के लिए इस हफ्ते में। फिलहाल कोई न्यूज़ आ जाए, कोई ऐसा इवेंट आ जाए, वो हमको अभी तक कुछ उसके बारे में पता नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ इवेंट भी आता है तो मुझे नहीं लगता कि 11,000 ब्रेक करके नीचे हम जा सकते हैं। और इस समय जो अभी का जो पिछला हफ्ता गया है उसकी वजह से लोगों के अंदर अभी भी डर है, तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि मैं इस लेवल पे स्टॉक बाई करूं या सेल करूं। तो इस वजह से निफ्टी शायद हो सकता है कि और तेजी दिखा सकता है कल के सेशन के लिए। कल मुझे लग रहा है कि हो सकता है जो मेरा निफ्टी का लेवल था 11,270 हम उसके ऊपर ओपन करें, क्योंकि तो 15 से 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आज क्लोजिंग में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, जिसको कि लोगों ने होल्ड किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो हो सकता है कि ये रैली कल फिर से कंटिन्यू रह सकती है। दोस्तों, अगर मैं एफआईआईज के डेटा की बात करूं तो आज एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 60,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग किया है इंडेक्स फ्यूचर में, उसके साथ साथ 40,000 कॉन्ट्रैक्ट उसमें शॉर्ट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है और बहुत ही अच्छी खासी बाइंग की है उन्होंने आज इंडेक्स में। अगर मैं ऑप्शन डेटा की बात करूं तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कॉल बाई किए, पुट शॉर्ट किया है। उसके साथ साथ उन्होंने 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट बाई किया हुआ है, कॉल शॉर्ट किया हुआ है। ये डेटा भी मुझे बता रहा है कि एफआईआई अब शॉर्ट करने के मूड में नहीं है, तो हमको और आपको अपना मूड चेंज करना चाहिए और शॉर्ट साइड में अभी फिलहाल नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन चेन की बात करता हूं मैं, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 25 लाख कॉल राइटर्स आज लॉस में से एग्जिट हुए हैं विद द आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 88 लैक्स। और अगर मैं पुट की बात करता हूं तो 32 लाख नए पुट राइटर्स ऐड हुए हैं आज, 32 लाख नए पुट राइटर्स।
ये आज ऐड हुए हैं। इसका मतलब कि कॉल राइटर्स जो नीचे के लेवल पे अभी भी अटक गए हैं, शायद उनको नीचे के लेवल पे एग्जिट मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर मैं आउटस्टैंडिंग ओआई की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 44 लाख आउटस्टैंडिंग ओआई है पुट में, बहुत कम है। सो अभी भी मुझे लग रहा है कि लोग जो है शॉर्ट करने के मूड में हैं और अभी भी नीचे के लेवल से लोग शॉर्ट साइड में अटक चुके हैं। अगर मैं निफ्टी के पीसीआर की बात करता हूं तो वो 1.36 के आसपास है, जो कि कंफर्टेबल जोन में है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करता हूं तो वो 1 के आसपास है, वो भी कंफर्टेबल जोन में है। तो इन दोनों डेटा के हिसाब से, एफआईआईज का भी और जो ऑप्शन डेटा की बात कर रहा हूं मैं, उन दोनों डेटा के हिसाब से देखूं तो शॉर्ट पोजिशन मुझे अभी फिलहाल इस मार्केट में नहीं लग रहा है। मार्केट हालांकि सेल ऑन राइज बन चुका है, बट अभी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करने के लिए इंतजार कीजिए, अभी का मार्केट तेजी का है और इसको एंजॉय कीजिए और इसको मैक्सिमम इन कैश कीजिए। अगर मैं निफ्टी के मैक्स पेन की बात करूं तो निफ्टी का मैक्स पेन 11,150 पे है और बैंक निफ्टी का मैक्स पेन 21,500 के आसपास है, जिसके की ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। अभी भी 3 दिन एक्सपायरी में है। हो सकता है कि आखिरी दिन या फिर बुधवार को हम थोड़ा सा ऊपर जाने में रुकेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मुझे आज का मार्केट देख के लग रहा है कि कल भी ये रैली एक्सटेंड होने वाली है। मैं बात करता हूं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस की और बजाज फाइनेंस की। बजाज ट्विंस की बात कर रहा हूं मैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। इन सब स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग हुई है और मुझे लग रहा है कि जो लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है अब वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। शायद उनको एग्जिट मिल पाना अभी मुश्किल होगा, या तो उनको हेज करना चाहिए या इस लेवल पर उनको अपनी पोजीशन को लॉस बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए कि जिस हिसाब से अभी तक रैली मिली है, इस रैली में अभी भी रिलायंस ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है। जिस दिन मार्केट फॉल था उस दिन रिलायंस का लो था 2180 का, वहां से अभी है 2220। सो 40 पॉइंट की सिर्फ रैली हुई है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट 10,800 से 11,250 का लेवल दिया है। अगर रिलायंस यहां से 50 या 60 रुपए भी ऊपर जाता है तो ये आप जान लीजिए कि निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट ऊपर जाएगी और उसको सपोर्ट मिलेगा बाकी स्टॉक से। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि रिलायंस अभी इस हफ्ते में या हो सकता है अगले हफ्ते तक एक बार फिर से 2400 के लेवल को टच करने की तरफ जा रहा है। शॉर्ट नहीं करना है, डेटा के हिसाब से मुझे लग रहा है कि डेटा स्ट्रांग है। लॉन्ग में रहिए और पोजीशन को हेज कीजिए, विदाउट हेजिंग पोजीशन मत लीजिए। हम लोगों ने पोजीशन अभी भी लॉन्ग में रखी हुई है, हम लोग अभी भी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से डेटा बनेगा हम उस तरीके से निफ्टी या बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी का डेटा देख के मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 22,000 के ऊपर दे सकता है मुझे अगले 2 दिनों के अंदर। अगर 22,000 में देखा जाए तो 22,000 में अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, जो मुझे ये इंडिकेशन दे रही है कि अगर यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर भी पुट राइट हो रहा है, इसका मतलब कि बैंक निफ्टी हो सकता है 22,400 22,300 के लेवल को कल या परसों टच करने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी में भी मैं आपको यही राय दूंगा कि अभी शॉर्ट मत कीजिए। बैंक निफ्टी का रेशियो अभी बहुत अच्छे लेवल पे है, हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहां से काफी तेजी से ऊपर जाए। अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की आईवीज की बात करूं तो निफ्टी का आईवी 17-18 के आसपास है, एक्चुअल में अभी 19 है, लेकिन मुझे लग रहा है 18 के आसपास निफ्टी का विक्स आना चाहिए। बैंक निफ्टी की आईवीज अभी भी 30 के आसपास है, कंफर्टेबल जोन में है। अगर मैं मेरे जो 2 इंडिकेटर और जो मैं उनको नॉर्मली देखता हूं, आईवीपी एंड आईवीआर, ये दोनों एकदम कंफर्टेबल जोन में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा उथल पुथल इस हफ्ते में आने वाला है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट को चीजों को मैं ज्यादा मायने नहीं रखता हूं, लेकिन हो सकता है कि अभी फिलहाल जो अभी पिछला हफ्ता गया है उससे अब हम उबर के आ जाएंगे बाहर और ये वाला हफ्ता बहुत ही शानदार होने वाला है और ये रैली आने वाले हफ्ते में भी कंटिन्यू रह सकती है। अगर दोस्तों अगर याद रखिएगा, अगर हम 11,300 के ऊपर क्लोज कर देते हैं तो हम 11,550 की तरफ जा रहे हैं। 11,550 600 का लेवल दोबारा टच करेंगे हम। नीचे का लेवल 11,000 11,100 बहुत आसानी से डिफेंड हो जाएगा। तो हमारे साथ रहिए और इस तरीके से ट्रेड कीजिए ताकि जो पिछला गया है आपका आने वाले हफ्ते में सब कुछ वापस आ जाए। दोस्तों अगर मैं कल के सेशन की बात करूं कि कल का ट्रेडिंग सेटअप हमारा कैसा होना चाहिए, तो अगर मैं उस तरीके से बात करूं तो मुझे लगता है कि कल का ट्रेडिंग सेशन भी मुझे लग रहा है अपसाइड में होना चाहिए। 11,300 के ऊपर अगर हम ओपन होते हैं और सस्टेन होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है।
क्योंकि 11,200 11,300 में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है और अभी भी नीचे से जो 11,000 10,900 और 11,100 और 200 ये तीनों चारों स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं। उन्होंने एग्जिट अग्रेसिव नहीं लिया है। जैसा कि हमने आज के डेटा में देखा कि 20 से 25 लाख जो कॉल राइटर हैं उन्होंने लॉस बुक करके एग्जिट किया हुआ है। अभी भी 30 से 35 लाख कॉल राइटर खड़े हैं मार्केट में, जिनको कि अभी अपनी पोजीशन एक्सपायरी तक काटनी है। हो सकता है कि कल अगर सुबह के सेशन में निफ्टी ने गैप अप ओपन किया तो हम कल सेकेंड हाफ में 350 या 370 के लेवल को भी टच कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से मुझे लगता है कि कल सुबह निफ्टी अगर 250 या 200 के रेंज में ओपन होता है तो मैं 11,300 की कॉल बाई करना चाहूँगा। ऑप्शन सेलर के लिए मैं आपको बता दूं कि 11,100 का एक लेवल रहेगा जहां पे आप पुट सेल कर सकते हैं। हायर साइड में 11,350 या 400 की कॉल सेल कर सकते हैं, या फिर आप जो है रेशियो स्प्रेड बना सकते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। अगर मैं निफ्टी के स्टॉक की बात करूं या बैंक निफ्टी के स्टॉक की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी मुझे काफ़ी अच्छी खासी तेजी लग रही है। कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी 22,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करे, तो मैं सुबह सुबह 22,000 की कॉल बाई करना चाहूँगा। अगर सुबह मुझे मौका मिला, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं गैप डाउन भी ओपन होता है तो मैं इमीडिएटली जंप करके सबसे पहले मैं कॉल बाई करूँगा। बैंक निफ्टी की तेजी अभी भी बाकी है, बैंक निफ्टी अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है। बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे लग रहा है कि 22,500 23,000 का लेवल इस हफ्ते में आ सकता है। सो देखते हैं कल का कैसा होता है हमारा ट्रेडिंग सेशन। तो फिर देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियो को और अच्छे से इम्प्रूव करके बना सके आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच।